कमलेश नेपाल। भैया 4 लोग एक साथ मिलकर पढ़ रहे हैं एक ही नाम से। ज्योति गुप्ता, पृथ्वी, अर्चिता, रिया, मोहम्मद, आमिर, दीपक, महेश, पृथ्वी, निधि, मोनी, अमोद, रोहित, सुधांशु, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, आलोक, अभिषेक, नीतिका, यश, आसिफ, गौरा, तारा चंद, सोहेब, उदय, दिनेश, रोहित, पवन, आलोक, श्याम, गौरी, उज्जवल, राजेश, अनीश। क्या हाल है भाई आप लोगों के? हमारे तो थोड़े से हाल खराब है। हम तो है ना सुबह से गर्म पानी पी रहे हैं, वार्म वाटर। और क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, आप लोग जानते हैं जब मौसम चेंज होता है, मौसम में बदलाव होता है तो तबीयत खराब होती है। तो भैया सारे बच्चे अपनी अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, है ना। सारे के सारे बच्चे अपनी अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि मौसम में बदलाव तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना। एक्चुअली होता क्या है कि विंटर में जब गर्मी पड़ने लगती है तो हम लोग गर्मी की तरह ही उसको ट्रीट करने लगते हैं, जबकि उसको हमें विंटर की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, है ना। तो वो शाम को ठंड लग जाती है, हवा लग जाती है, क्योंकि अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो जो फ्लो आपका पढ़ाई का चल रहा है ना वो बीच में ब्रेक हो जाएगा, और वो ब्रेक नहीं होना चाहिए बस, है ना। क्योंकि हम भी जब तैयारी करते थे तो मुझे याद है कि जब हमारी तबीयत खराब होती थी तो एकदम मतलब पूरा फ्लो ही टूट जाता था। और जब फीवर में देखो पढ़ने का कुछ मन तो करता नहीं है, और फिर ना बैकअप इकट्ठा हो जाता है, और फिर वो दोबारा से रीस्टार्ट लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वही वाली बात है जब हम क्रिकेट खेल रहे होते हैं और जब हम छक्के चौके लगा रहे हो तो फ्लो में लगाए चले जाते हैं लगाए, लेकिन एक बार आउट होके, है ना, आधे घंटे बैठकर या फिर रिटायर्ड हर्ट होकर आधे घंटे बैठकर दोबारा से वो परफॉर्मेंस हम नहीं दे पाते हैं। तो स्टूडेंट लाइफ के लिए ना स्टूडेंट लाइफ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ना। स्टूडेंट लाइफ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है लाइफ होगी ठीक है शायद। स्टूडेंट लाइफ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारी हेल्थ बहुत ठीक होनी चाहिए। हेल्थ गड़बड़ तो सब कुछ गड़बड़। टॉपिक का नाम आज चेंज कर दो। और अभी तक हम पढ़ रहे थे नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर, हालांकि हम मिसिंग नंबर पढ़ रहे थे जिसको मैंने सीरीज पैटर्न में और उस पैटर्न में आपको कराया था। अच्छा नहीं, टॉपिक का नाम चेंज नहीं होगा, आज मिसिंग नंबर ही चलेगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन बचे थे मिसिंग नंबर के, मुझे याद है। सारे क्वेश्चन हमने मिसिंग नंबर के सॉल्व नहीं किए थे, कुछ क्वेश्चन अभी बच रहे हैं हमारे मिसिंग नंबर के। अच्छा, मिसिंग नंबर में सबसे पहले तो हमने नंबर सीरीज पढ़ा है मिसिंग नंबर के। अच्छा, मिसिंग नंबर में सबसे पहले तो हमने नंबर सीरीज पढ़ा है। मिसिंग नंबर में सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा है? सबसे पहले तो हमने पढ़ा है नंबर सीरीज। मिसिंग नंबर में सबसे पहले नंबर सीरीज पढ़ा था, जिसके मैंने 3 लेक्चर लिए थे सीरीज पैटर्न वाले। और फिर मिसिंग नंबर में हम रैंडम अरेंजमेंट करने लग गए। मिसिंग नंबर ही अपडेटेड है ना टॉपिक, देखना तो बस यही चलेगा टॉपिक। और ये सारे क्वेश्चन भी ना PYQ, ये सारे क्वेश्चन भी, अरे नहीं मिसिंग नंबर हो गया कंप्लीट भाई, हो गया। टॉपिक का नाम चेंज करो। टॉपिक का नाम चेंज करो और आज टॉपिक का नाम डालो आप मिसिंग नंबर खत्म करो। आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे नंबर का, एनालॉजी, है ना। और जैसे कि मैंने आपसे कहा, अगर आप नंबर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस की और अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हो, अगर आप नंबर से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मेरे भाई एक काम जरूर करना। अगर आप नंबर से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन और पढ़ना चाहते हो तो आप लोग एक काम जरूर करना। पता है कौन सा काम करना? एक काम करना, मेरे YouTube चैनल पे जाना, रीजनिंग बाय पीयूष वर्ड्स ने, जो हमारा YouTube चैनल है, उस YouTube चैनल पर ना प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, और उस प्लेलिस्ट, है ना, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप, एक तो PYQ चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, PYQ मेरी बुक की, उस PYQ बुक में जब जाओगे तो वहां पे आप सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो जो लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। 450 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैंने कराई है आपको, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर लेना। और अलग से भी मैंने प्रैक्टिस करा रखी है। तो अगर आप ढेर सारे PYQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, हालांकि जितने भी क्वेश्चन मैंने क्लास में आपको कराए थे मिसिंग नंबर के, है ना, वो सारे के सारे PYQs ही थे। जितने भी क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए थे वो सारे के सारे PYQs ही थे, है ना। लेकिन आप बिल्कुल लेटेस्ट की करना चाहते हो तो मेरे YouTube चैनल से कर सकते हो। चलिए, एनालॉजी का क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे एग्जाम में कितनी टाइप्स की एनालॉजी है।
एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर, पहला एनालॉजी है जो कि नंबर पर आधारित है, पहली एनालॉजी है जो कि नंबर पर आधारित है। दूसरी जो एनालॉजी है वो है बेस्ड ऑन अल्फाबेट, दूसरी जो एनालॉजी है वो है बेस्ड ऑन अल्फाबेट, और जो तीसरी एनालॉजी है वो है बेस्ड ऑन फिगर, तीसरी जो एनालॉजी है वो है बेस्ड ऑन फिगर, चौथी जो एनालॉजी है वो है बेस्ड ऑन वर्ड, बेस्ड ऑन वर्ड्स। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, जो नंबर पर आधारित है वो हम आज करने वाले हैं, वो हम आज शुरू करने वाले हैं। ये जो बेस्ड ऑन अल्फाबेट है ये कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है, ये जो बेस्ड ऑन अल्फाबेट है ये कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है, और ये जो बेस्ड ऑन फिगर है ये नॉन वर्बल रीजनिंग है। जब नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ते हैं तो वहां पर इस चैप्टर को पढ़ते हैं। और ये जो बेस्ड ऑन वर्ड है ये हमारी जनरल नॉलेज है, ये हमारी जनरल नॉलेज है जिसकी पीडीएफ नोट सेक्शन में मैं अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, हाँ जी। तो ये चार टाइप की एनालॉजी है जिसमें से हम जो एनालॉजी शुरू करने वाले हैं वो बेस्ड ऑन नंबर शुरू करने वाले हैं। एनालॉजी को सिमिलरिटी भी बोलते हैं, सिमिलरिटी भी बोलते हैं, सिमिलरिटी। एनालॉजी को हम सिमिलरिटी भी बोलते हैं, समानता, समानता या समरूपता, समरूपता, समानता या समरूपता भी इसको कहते हैं। एनालॉजी को क्या कहते हैं? एनालॉजी को समानता या समरूपता भी हम बोलते हैं, सिमिलरिटी। समझ रहे हो? एनालॉजी बोलो, सिमिलरिटी बोल दो, समानता बोल दो, समरूपता बोलो, बात एक ही है। समझ रहे हो? एनालॉजी में होता क्या है, जैसे कि नंबर एनालॉजी में किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, 4 का रिलेशन 25 से है, 4 का रिलेशन 25 से है तो 36 का रिलेशन किससे होगा, 4 का रिलेशन 25 से है तो 36 का रिलेशन किससे होगा। और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे। पहला ऑप्शन दिया जाएगा ऑप्शन ए 49, दूसरा जो ऑप्शन दिया जाएगा आपको, दूसरा जो ऑप्शन दिया जाएगा वो दिया जाएगा 126, है ना। एक सेकेंड, 4 का रिलेशन 9 से है, 4 का रिलेशन 9 से है तो 25 का रिलेशन किससे होगा, 4 का रिलेशन 9 से है तो 25 का रिलेशन किससे होगा। तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है वो है 36, चौथा जो ऑप्शन दिया गया है वो है चौथा जो ऑप्शन दिया गया है वो है 51, और जो पांचवा ऑप्शन दिया गया है वो है 30। यहाँ पे 5 विकल्प आपके सामने है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर एक बात बता दूं, 4 का रिलेशन 9 से है तो 25 का रिलेशन किससे होगा, 4 का रिलेशन 9 से है तो 25 का रिलेशन किससे होगा। बेटा एक काम करते हैं, तुम पहले नंबर सीरीज तुमने पढ़ लिया था, मिसिंग नंबर पढ़ लिया, तुम एनालॉजी और क्लासिफिकेशन पढ़ लो, ये 4 क्लासेस कंप्लीट कर लो। फिर मैं क्या करूंगा, इन चारों क्लासेस के क्वेश्चंस, यानी कि जिसमें नंबर सीरीज प्लस मिसिंग नंबर प्लस एनालॉजी प्लस क्लासिफिकेशन, ये चारों मिक्स करके 2024 के सारे क्वेश्चन करा दूंगा, है ना। इन सबको मिक्स करा के करा दूंगा, ताकि अगर आप सीक्वेंस में करोगे तो आप हो सकता है आंसर दे दो, क्योंकि लॉजिक तुम्हारे दिमाग में सेट है। तो नंबर वाले सारे टॉपिक कंप्लीट करके इनके जो 2024 के क्वेश्चन है ना, वो सारे मैं क्वेश्चन एक साथ करा दूंगा बेस्ड ऑन नंबर। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस हम लास्ट में करा देंगे, समझ गए। हाँ, अभी तुम जो प्रैक्टिस कर रहे हो वो 2024 से पहले वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो, हालांकि कुछ उसमें 2024 के भी ऐड कर दिए गए हैं, 2-4 क्वेश्चन। हाँ जी, चलिए, 4 का रिलेशन 9 से है तो 25 का रिलेशन किससे होगा, 4 का रिलेशन 9 से है तो 25 का रिलेशन किससे होगा। आप में से बहुत सारे बच्चे, अच्छा ये वाला क्वेश्चन बेटा रेशो समानुपात से मत करना सॉल्व, 4/9 इज इक्वल टू 25/x। तो बेटा अनुपात समानुपात से मत करना, रेशियो प्रोपोर्शन से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। 4x इज इक्वल टू, है ना, 25 गुणा 9, तो x की जो वैल्यू आ गई वो 25 गुणा 9/4। तो इस क्वेश्चन को रेशियो प्रोपोर्शन मेथड से मत करना, अनुपात समानुपात मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व मत करना। रेशियो प्रोपोर्शन जो मेथड है वो वाला मेथड बेटा इस क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगा। रेशियो प्रोपोर्शन वाला, है ना, रेशियो प्रोपोर्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है, रेशियो प्रोपोर्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट बेटा इस क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगा, सीधी सी बात है। रेशियो प्रोपोर्शन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। हाँ जी, रेशियो प्रोपोर्शन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज नहीं होगा, समझ रहे हो।
बस इतना याद रखना, रेशियो प्रोपोर्शन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज नहीं होगा। अच्छा, आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो आंसर दे रहे हैं ऑप्शन ए 49। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो आंसर दे रहे हैं ऑप्शन ए 49। अब पता नहीं किस हिसाब से तुम 49 आंसर दे रहे हो भाई, किस हिसाब से 49 आंसर दे रहे हो हैं? सर बच्चे बता रहे हैं सर 49 जो आंसर है, पता है किस हिसाब से है 49 आंसर है ना। बच्चे बता रहे हैं कि सर ऑप्शन ए 49 एकदम परफेक्ट है, क्योंकि सर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, है ना, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। सर उसके बाद क्या है 5 का स्क्वायर, और जैसे 2 के बाद 3 आया तो 5 के बाद ना 7 का स्क्वायर ले लिया। पता है क्यों? क्योंकि दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स, दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर के हिसाब से ऑप्शन ए 49 बता रहे हैं बहुत सारे बच्चे। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर ऑप्शन बी 126, ऑप्शन बी 126 भी सही है कि सर क्यूब का लॉजिक है, क्यूब का। सर 126 में क्यूब का लॉजिक है, और क्यूब का लॉजिक कैसे है, क्यूब का लॉजिक कैसे है सर? 2 का स्क्वायर 4 है, 2 का स्क्वायर 4 है, और ये सर क्या है, ये है 2 का क्यूब प्लस 1, ये है 2 का क्यूब प्लस 1। इसके बाद क्या है, इसके बाद है 5 का स्क्वायर, इसके बाद है 5 का स्क्वायर, और फिर क्या है, फिर है भैया 5 का क्यूब प्लस 1। फिर क्या है, फिर क्या है 5 का क्यूब प्लस 1 है। कुछ बच्चे बता रहे हैं नहीं सर 36 इसका आंसर है, नहीं सर 36 इसका आंसर है, क्योंकि यहाँ पे ना स्क्वायर का लॉजिक लगेगा, यहाँ पे स्क्वायर का लॉजिक लगेगा। 36 आंसर है। कैसे है 36 आंसर? 36 आंसर ऐसे है सर, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 5 के स्क्वायर के बाद क्या हो जाएगा सर? 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 2 के बाद 3 आएगा तो 5 के बाद क्या आ जाएगा? 2 के बाद 3 आएगा तो 5 के बाद 6 आ जाएगा, 2 के बाद 3 आएगा तो 5 के बाद क्या आ जाएगा? 5 के बाद 6 आ जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चे बता रहे हैं, कुछ बच्चे बता रहे हैं सर ऑप्शन डी है मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक, ऑप्शन डी है झागा नहीं है सर, ये बात तो समझिए कि अगर मैं डिजिटल सम से तुक्का हमारा सेट हो जाए तो ऑटोमेटिक डिजिटल सम 0 0 को गुना करोगे 0 आएगा। देखते हैं 0 किसका आ रहा है। तो भैया 5 3 8 और 1 9 इसका 0 आ रहा है, 8 और 1 9 इसका नहीं आ रहा, 8 और 1 9 7 5 12 इसका 0 नहीं आ रहा, 6 3 9 इसका। तो अगर डिजिटल सम से करें मेरे प्यारे तो सीधा ऑप्शन कैलकुलेशन से ठीक कर जाता है, जरूरत ही नहीं। नीचे ऊपर चेक ही नहीं करना, क्योंकि नीचे 6 एक साथ बनेगा, 9 को नीचे गुना करूंगा, लेकिन ये तो 0 है, और 0 को किसी से भी गुना करूंगा तो 0 आएगा, और 0 केवल ऑप्शन ई का ही डिजिटल सम आ रहा है, अदरवाइज किसी का भी नहीं। 10वां सवाल भी मेरे प्यारे बच्चे यही एज इट इज ये आपको दर्शेगा। सवाल भी दे रहा है ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसकी कहानी बड़ी सीधी सिंपल है। प्रॉफिट जो है वो हमेशा ही एक कैपिटल को कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया गया इसके बराबर होता है। बहुत बार क्या होता है कि अगर आपको कैपिटल का रेशियो टाइम बटे हो जाते हैं, प्रॉफिट आपको टाइम कितना पढ़ेगा रे थोड़ा पढ़ते पढ़ते माथा खराब हो जाएगा। तुम्हारा मन देख रहे, तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक, ऑप्शन डी है मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक। मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर का लॉजिक बताया है 36 में, ऑप्शन डी है मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक 51। सर 51 लॉजिक कैसे है? 51 लॉजिक ऐसे है, 51 लॉजिक ऐसे है सर, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, तो सर 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 50 और 1 51, 25 दूनी 50, 50 और 1 51, 25 दूनी 50, 50 और 1 51। ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं सर एडिशन का लॉजिक है ऑप्शन 5 यानी कि 30। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर 4 और 5 9, 4 और 5 9, 25 और 5 30। अबे तुम मुझे ये बताओ, तुमने सारे के सारे लॉजिक मुझे समझा दिए,
मैं किसकी सुनूं? है किसकी सुनूं मैं? हाँ, स्टेनो PYQs भी ऐड होंगे बेटा। किस किस की सुनूं मैं, ये बताओ। किसी ने कह दिया प्राइम का लॉजिक है ना, किसी ने कह दिया क्यूब का लॉजिक है, किसी ने कह दिया स्क्वायर का लॉजिक है, किसी ने कह दिया मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक, और किसी ने कह दिया एडिशन सब्ट्रैक्शन का लॉजिक है। अबे तुमने तो मुझे सारे के सारे लॉजिक समझा दिए हैं, मैं किस किस की सुनूं? है किसकी सुनूं मैं, किसकी ना सुनूं? और मुझे तो ये सारे लॉजिक ही सही लग रहा है, मुझे तो ये सारे लॉजिक ही सही लग रहा है। एक में इसमें ना एक भी लॉजिक मुझे गलत नहीं लग रहा है ना। मुझे एक भी लॉजिक यहाँ पर गलत नहीं लग रहा, मुझे सारे के सारे लॉजिक सही लग रहा है। क्यों भाई? तो एनालॉजी में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जो एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर है ना, उसका कोई फिक्स आंसर नहीं होता। उस क्वेश्चन के ना मल्टीपल आंसर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? मल्टीपल आंसर्स होते हैं, मल्टीपल आंसर्स। जो एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर है, जो एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर है, उस क्वेश्चंस के ना मल्टीपल आंसर्स होते हैं। उसका कभी कोई एक फिक्स आंसर नहीं होता है। एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर के हमेशा मल्टीपल आंसर्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में किस पे डिपेंड करेंगे? एग्जाम में ऑप्शंस पे डिपेंड करेंगे। मैं एनालॉजी का क्वेश्चन कभी ऐसे सॉल्व कर ही नहीं सकता कि 2 से 3 का रिलेशन है तो बेटा बताओ 25 का रिलेशन किससे होगा। आप इस क्वेश्चन को कभी भी विदाउट ऑप्शन बना ही नहीं सकते। एनालॉजी के क्वेश्चन के लिए हमेशा क्या चाहिए? ऑप्शन चाहिए, विकल्प चाहिए, क्योंकि ये सारे ऑप्शन सही हैं, ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, इनमें से कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है। सर अगर मान लो एग्जाम में सारे ऑप्शन एक साथ आ गए तो हमें तो कोई एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। तो वहां पर एनालॉजी में ना हम बेस्ट ऑप्शन चूज करते हैं। वहां पर क्या चूज करते हैं? बेस्ट ऑप्शन। तो एनालॉजी में है ना बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है। और बेस्ट ऑप्शन चूज कैसे करते हैं बेटा? बेस्ट ऑप्शन चूज करते हैं सबसे पहले प्राइम का लॉजिक। बेटा वैसे लगता नहीं है एनालॉजी में, बहुत रेयर चांस है कि प्राइम का लॉजिक लगे। तो सबसे पहले हम स्क्वायर क्यूब का लॉजिक चेक करेंगे। जो भी स्क्वायर क्यूब में डायरेक्ट लॉजिक होगा, कौन सा लॉजिक होगा बेटा? जो भी हमारा डायरेक्ट लॉजिक होगा स्क्वायर क्यूब में, सबसे पहले हम उसको प्रायोरिटी देंगे। अगर स्क्वायर क्यूब के बाद मल्टीप्लिकेशन है भी तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहली प्रायोरिटी हम देते हैं स्क्वायर क्यूब को। अगर स्क्वायर क्यूब नहीं है तब हम प्रायोरिटी देते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को। और अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी नहीं है तब हम करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन। और बहुत रेयर चांस है कि हमारा क्वेश्चन डिजिटल सम पर बेस्ड हो। डिजिटल सम वाले क्वेश्चन बेटा पहले तो एग्जाम में आते थे बट अब नहीं आते। डिजिटल सम में क्या होता था? 25 को ना 2 और 5 कंसीडर करना है, लेकिन अब एग्जाम में ना साफ साफ लिख देते हैं कि 13 को 13 ही कंसीडर करना है, 1 और 3 कंसीडर नहीं करना। तो एनालॉजी के जो क्वेश्चंस हैं हमारे एग्जाम में बेटा इस तरीके से सॉल्व होंगे। कैसे सॉल्व होंगे? यहाँ पर हमें ना बेस्ट ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। अच्छा, बेस्ट ऑप्शन चूज कैसे करोगे? सबसे पहले प्राइम का लॉजिक लगेगा। अगर प्राइम का लॉजिक नहीं है, तब हम जो लॉजिक लगाएंगे वो लगाएंगे स्क्वायर क्यूब का। अगर प्राइम का लॉजिक नहीं है तो हम जो लॉजिक लगाएंगे वो स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाएंगे। अगर स्क्वायर क्यूब भी नहीं है तो हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन लगेंगे। अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी नहीं है तो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन देखेंगे। और अगर ये भी नहीं है फिर लास्ट में हम डिजिटल सम देखते हैं। तो ये पैटर्न है बेटा एनालॉजी के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर इसके अलावा आपने कुछ और पैटर्न यूज किया एनालॉजी में तो तुम बेटा फंस जाओगे। इसके अलावा तुमने एनालॉजी में अगर दिमाग लगाया तो तुम सोच नहीं पाओगे, तुम कहोगे मिसिंग नंबर की तरह यहाँ पे तो रैंडम लॉजिक कुछ भी लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे नंबर सीरीज टॉपिक में लॉजिक फिक्स है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म, वैसे ही एनालॉजी में भी लॉजिक फिक्स है। एनालॉजी में बहुत सारे लॉजिक नहीं लगते, लाइक मिसिंग नंबर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मल्टीपल लॉजिक्स लगते हैं, लेकिन नंबर सीरीज और एनालॉजी में लिमिटेड लॉजिक है। एनालॉजी की लिमिटेड लॉजिक क्या है? स्क्वायर क्यूब, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, एडिशन सब्ट्रैक्शन और डिजिटल सम, बस। इसके अलावा एनालॉजी में कोई लॉजिक ही नहीं है। चलिए, अब वो चीजें तो तब समझ आएंगी जब मैं तुम्हें ना अभी है ना लेटेस्ट एनालॉजी के क्वेश्चंस कराऊंगा, तभी तो आप समझ पाओगे, वरना समझ कहाँ पाओगे चीजों को। चलिए साहब, तो एनालॉजी के लेटेस्ट क्वेश्चंस है
और ये 3 क्वेश्चन आपके सामने है, जरा बनाओ इन तीनों क्वेश्चन को। 3 में से कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करो, तो 3 में से कोई भी एक क्वेश्चन। मेरे सारे वीओडी से कंप्लीट कर लिया है। प्लीज बताइए कि सीजीएल में प्री और मेन से रीजनिंग कितना मिनट में सॉल्व करने का टारगेट होना चाहिए। टारगेट होना चाहिए तो वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, बेस्ट परफॉर्मेंस। कभी कभी ये होता है कि मेंस में पेपर थोड़ा सा लेंदी आ गया और तुम्हारा टारगेट था कि 10 मिनट में मुझे 30 क्वेश्चन बनाने थे रीजनिंग के, लेकिन मान लो उस समय लेंदी पेपर है और वो 10 की जगह मान लो 15 मिनट ले गया, 17 मिनट ले गया, तो तुम डीमोटिवेट हो जाओगे। इसीलिए पहले से कोई टाइमिंग सेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें हर सिचुएशन के लिए तैयार होना चाहिए। हमें 10 मिनट भी के लिए भी तैयार रहना चाहिए, हमें 15 मिनट। तो वो तो जैसा पेपर होगा उसके अकॉर्डिंग ही हमें तुरंत की तुरंत इमीडिएट डिसीजन लेना है। हाँ जी, वहीं की वहीं। हमें ऐसा नहीं कि घर से प्लानिंग कर ली कि 7 मिनट में रीजनिंग करूंगा, 25 क्वेश्चन जाए कुछ हो जाए, और मान लो वो रीजनिंग उस दिन लेंदी आ गई तो तुम 7 मिनट में मान लो 10 ही क्वेश्चन कर पाए, तो तुम्हारा जो मोटिवेशन है ना, वो एकदम डाउन, तुम डीमोटिवेटेड हो जाओगे, तुम्हारा मोरल डाउन हो जाएगा और तुम्हारे दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी, जिसके चलते तुम्हारा मैथ्स का पेपर भी बेकार हो जाएगा, इंग्लिश भी बेकार हो जाएगी, जीएस भी बेकार हो जाएगी। तो इसीलिए पहले से दिमाग में ये सेट मत करो कि मुझे 10 मिनट में ही या 7 मिनट में रीजनिंग करनी है। ये डिपेंड करेगा ना, एग्जाम में तुम बैठे हो एग्जाम हॉल में, क्वेश्चंस तुम्हारे सामने कैसे है, तुम्हें तुरंत पता लग जाएगा। हल्का पेपर है तो बस तुरंत उड़ा दो, थोड़ा सा लेंदी है, क्योंकि लेंदी है तो तुम्हारे अकेले के लिए नहीं है, वो सबके लिए लेंदी है। सबसे पहले बेटा स्क्वायर क्यूब, अब मेरे बच्चों सवाल में क्या कह रहा है, कहते हैं कुल मिला के भैया बस में व्यापार में 23,000 प्रॉफिट का हिस्सा क्या होगा, 10 आप कैपिटल इनपुट आएंगे, तो एक तो 1 से किया, 2 को 2 से किया, मेरे 4 3 को 6 से किया, ये आ गया मेरे मैनेजमेंट प्रॉफिट करके। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है तो फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। सर यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का कोई लॉजिक नहीं है, नंबर घट रहा है, नंबर घट रहा है तो डिवाइड बाई करके सर 7 का भाग दे दो। सर स्क्वायर क्यूब नहीं था, नंबर घट रहा था तो डिवीजन कर दिया, 7 8 56 बचा 1, 7 दूनी 14, क्या 82 ऑप्शन है? यस। अब अगर यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी है ना, तो वो लॉजिक हमें ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। सर यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है, नहीं है, तो फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, नंबर इंक्रीज हो रहा है। देखो डिक्रीज तो डिवाइड से होता है, इंक्रीज होता है मल्टीप्लिकेशन से। इंक्रीज किससे होता है? मल्टीप्लिकेशन से। 18 दूनी 36, 36 में से कितना गया? 6 गया, है ना नंबर। 36 दूनी 72, 72 में से 6 गया, 72 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा? 72 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा? 66। सर यहाँ पे नंबर डिक्रीज तो नहीं हो रहा, नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 गुना 17 दिया 51, 51 और 1 52, और यहाँ पर आ जाएगा ट्रिपल, ट्रिपल प्लस 1 क्या हो जाएगा? ट्रिपल प्लस 1 4 हो जाएगा। ट्रिपल प्लस 1 क्या हो जाएगा? ट्रिपल प्लस 1 4 हो जाएगा, है ना। ट्रिपल प्लस 1 क्या हो जाएगा? ट्रिपल प्लस 1 4 हो जाएगा। चलिए साहब, 4 हो जाएगा। ट्रिपल प्लस 1 क्या हो जाएगा? ट्रिपल प्लस 1 4 हो जाएगा, है ना। ट्रिपल प्लस 1 क्या हो जाएगा? ट्रिपल प्लस 1 4 हो जाएगा। चलिए साहब, ट्रिपल प्लस 1 4 हो जाएगा। ट्रिपल प्लस 1 क्या हो जाएगा? ट्रिपल प्लस 1 4 हो जाएगा, है ना। ट्रिपल प्लस 1 क्या हो जाएगा? ट्रिपल प्लस 1 4 हो जाएगा। चलिए साहब, फटाफट से सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, अगर स्क्वायर क्यूब नहीं है तो फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, वो भी नहीं है तो फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन। और बाकी बचे प्रॉफिट को सीधे करता हूँ। तो देखो यार 8 और 3 का मल्टीप्लिकेशन 24, मान लेते हैं टोटल प्रॉफिट 24, तो 24 का 1/8 कितना हुआ? 3, और 1/3 कितना हुआ? 8। तो 3 प्रॉफिट ए ने ले लिया, बी ने 8, तो 11, तो 24 में से 11 प्रॉफिट ए और जिस एग्जाम में रीजनिंग आ रही है, हर उस एग्जाम के लिए ये बैच मोर देन सफिशिएंट है। सफिशिएंट नहीं बेटा, मोर देन सफिशिएंट। प्रॉफिट का जो रेशियो एक तो चीज होती है सफिशिएंट, एक होता है मोर देन सफिशिएंट।
नीट के लिए भी एनएफ है क्या? अबे नीट में रीजनिंग आती है क्या? अगर नीट में रीजनिंग आती है तो उसके लिए भी सफिशिएंट है? क्यों भाई, एमसी एंट्रेंस एग्जाम में तो रीजनिंग आती है, नीट में कौन सी रीजनिंग आती है भाई? है बेटा, वीओडी वगैरह अगर शो नहीं हो रही है तो वो एप्लीकेशन अपडेट का प्रॉब्लम है। एक बार अपडेट कर लो आप, एप्लीकेशन थोड़ी सी अपडेट हुई है, चीजें ठीक हो जाएंगी, चिंता मत करो आप। तो बोर्ड पर ध्यान देना। सबसे पहले बेटा मैंने आपको बताया, देखो ये 6 क्वेश्चन है। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपने 6 में से कोई एक क्वेश्चन बनाया है देन यू आर गुड, 2 बनाए हैं देन वेरी गुड, 3 बना लिए देन, और अगर भैया 4, 5 या 6 बना डाले तो फिर सुपर हो, सुपर। लड्डू बांटो फिर तो तुम बेटा अपने मोहल्ले में, फिर तो तुम लड्डू बांटो अगर तुमने 4, 5 या 6 बना लिए तो, है ना? एम्स में आता था पहले। हाँ, तो अब आप बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब। स्क्वायर क्यूब का मतलब बेटा पावर भी है। जैसे यहाँ 3 की पावर कितना है? 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 27, चौका तिया 81, 3 की पावर 4 नहीं 81 तिया 243, 3 की पावर 5 है, 3 3 की पावर 5, 5 5 की पावर 5, 5 5 की पावर 5 क्या होगा बेटा? 55 25 पंजे 125 625 31 25। हाँ जी, तो 3 की पावर 5, 5 की पावर 5 31 25। स्क्वायर क्यूब का मतलब बेटा पावर में भी जाता है, स्क्वायर क्यूब का मतलब पावर में भी जाता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेटा यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है। अच्छा, जब नंबर इंक्रीज हो तो मल्टीप्लाई, डिक्रीज हो तो डिवाइड। 20 से 11 बनेगा तो बेटा इसमें 20 का आधा कर दो 10, 20 का आधा कर दो 10, 10 और 1 11, 20 का आधा कर दो 10, 10 और 1 11, और बेटा 102 का आधा कर दो 51, 102 का आधा कर दो 51, 51 और 1 क्या आ जाएगा? 51 और 1 52 आ जाएगा। 102 का आधा कर दो 51, 51 और 1 52 आ जाएगा, है ना? 51 और 1 52 आ जाएगा। चलिए साहब, नेक्स्ट 42 से 20 बना है। 42 से 20 कैसे बना है सर? 42 से 20 कैसे बना है सर? ये क्या कर दो सर, 42 का आधा कर दो 21, 21 में से 1 घटा दो 20, 42 का आधा कर दो 21, 21 में से 1 घटा दो 20, 64 का आधा कर दो 32, 32 में से 1 घटा दो 31, 64 का आधा कर दो 32, 64 का आधा कर दो 32, 32 में से 1 घटा दो 31, 32 में से 1 घटा दो 31। सबसे पहले बेटा स्क्वायर क्यूब नहीं है तो फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, वो भी नहीं है तो फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो भी नहीं है तो डिजिटल सम। बस यही तो लॉजिक है, और तो कोई लॉजिक ही नहीं है। यहाँ पे सीधा पावर में चला गया, यहाँ पे नंबर डिक्रीज था तो डिवाइड कर दिया हमने, यहाँ पर नंबर डिक्रीज है तो भी डिवाइड कर दिया, है ना? हाँ जी, आज से बैच स्टार्ट किया तो प्रीवियस लेक्चर देखो बेटा। पहले क्लास से बीच में कैसे कूदोगे तुम? बीच में कूदोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा तुम्हें, है? हाँ जी, नेक्स्ट नेक्स्ट सर 121 और 12। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक सर, ये 11 का स्क्वायर 12 है और ये 5 का स्क्वायर क्या होगा? 11 का स्क्वायर 12 है, 5 का स्क्वायर 6 हो जाएगा। भैया 11 का स्क्वायर 12 है, 11 के बाद क्या आएगा? 12 आएगा, 11 के बाद 12 आएगा, 5 के बाद क्या आ जाएगा? 6 आएगा। 11 का स्क्वायर 12, 5 के बाद 6 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 6। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर ध्यान देना बेटा, 6 222 7 क्वेश्चन मार्क। सर ये क्या है? सर ये है 6 का क्यूब 216। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब 216 और 6 222। ये क्या है? 7 का क्यूब 343, 343 और 7 343 और 7 350, 343 और 7 क्या होगा? 350 होगा। भाई 6 का क्यूब प्लस 6 और 7 का क्यूब प्लस 7, 6 का क्यूब प्लस 6 7 का क्यूब प्लस 7, 343 और 7 350, 343 और 7 350 हो जाएगा, है ना? यहाँ पे 26 5 65। तो सर ये क्या है? ये 5 का स्क्वायर प्लस का 1 है, ये 5 है। ये क्या है? ये 8 का स्क्वायर प्लस का 1 8 का स्क्वायर प्लस का 1 8, 8 का स्क्वायर प्लस का 1 8 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर प्लस 1 5, 8 का स्क्वायर प्लस 1 8 आ जाएगा, है ना? 5 का स्क्वायर प्लस 1 5, 8 का स्क्वायर प्लस 1 8 आ जाएगा।
5 का स्क्वायर प्लस 1 5, 8 का स्क्वायर प्लस 1 8 आ जाएगा। आप बताओ बेटा, आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो? आप गुड कैटेगरी में बिलोंग करते हो, आप परफेक्ट कैटेगरी में बिलोंग करते हो, आप सुपर कैटेगरी में बिलोंग करते हो, कहाँ करते हो? और बेटा ट्रिक बहुत सिंपल है, एनालॉजी में ट्रिक बहुत सिंपल है, ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है ना? ज्यादा दिमाग, एक बच्चा कह रहा है 63 वाला डबल करने पर 32 आ रहा है, 63 वाला डबल करने पर 32 आ रहा है। कौन से क्वेश्चन की कह रहे हो तुम? एक बच्चा यहाँ पर क्या कह रहा है कि 32 आ रहा है, 32 दूनी 64, 20 दूनी 40, डबल का हो रहा है भाई, ये डबल प्लस 2 है तो 31 दूनी 62, 62 और 2 64, डबल प्लस 2 होगा ना, डबल का हो रहा है, डबल 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 का हो रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 में एक अलग लॉजिक बता रहा बच्चा, एक बच्चा बता रहा है कि सर डिवाइड कर दो। प्रभु आपके चरण कहाँ है, पहले तो ये बताओ आपके कान ठीक है? कान में दवाई डाली हुई है सब बच्चों ने, ये बताओ आप लोगों के कान ठीक है कि नहीं ठीक? एक बच्चा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में डिवाइड कर दो, डिवाइड। अरे यार मैं बार बार आपसे एक चीज कह रहा हूँ, चीख कर चिल्ला कर आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले लॉजिक लगाओ बेटा स्क्वायर क्यूब का। अगर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है, अगर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक प्रेजेंट है तो हमें ना तो मल्टीप्लिकेशन देखना है, ना डिवीजन, ना एडिशन, ना सब्ट्रैक्शन, ना डिजिटल सम। अगर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है तो हमें कुछ और नहीं देखना है। अगर चाहे बेटा, मैंने कहा ना बेटा, एनालॉजी में कोई एक आंसर नहीं होता, फिक्स आंसर नहीं होता मेरे भाई। यहाँ पर हर क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स हैं। तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ पर एक ही आंसर है 350, इसके अलावा कोई और आंसर नहीं हो सकता? अरे 10 आंसर बना लो तुम। नंबर का रिलेशन है यार, 4 से 8 को रिलेट करने के कई तरीके हैं, कई मेथड से 4 से 8 बनेगा। तुम यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, यहाँ पे तुम एडिशन भी कर सकते हो, यहाँ पे तुम स्क्वायर भी कर सकते हो, कई लॉजिक लगा लो। तुम ऐसे भी तो कर सकते हो, सर ये तो स्क्वायर का हाफ है, नहीं तुम कहोगे नहीं सर स्क्वायर का हाफ नहीं, सर ये तो 2 गुना हो रहा है सीधा सीधा, नहीं सर ये कहोगे सर 3 गुना करके माइनस का 4 करो, है नहीं सर ये करो सर कि आप इसका वो कर दो क्यूब करके, तो यहाँ पे सर एडिशन 4 कर दो। तो यहाँ पे कई लॉजिक, जब एक नंबर से दूसरा नंबर बनता है तो उसके पीछे कई लॉजिक लग जाते हैं। अब उन लॉजिक्स में ना हमें प्रायोरिटी छांटनी है, हमें बेस्ट ऑप्शन छांटना है। तो बेस्ट प्रायोरिटी ये होती है कि सबसे पहले हम स्क्वायर क्यूब देखें। अगर स्क्वायर क्यूब है तो हमें ना मल्टीप्लिकेशन सोचना है, ना डिवीजन, ना एडिशन, ना सब्ट्रैक्शन। तो एनालॉजी में बेटा प्रायोरिटी से के हिसाब से काम करो। स्क्वायर क्यूब अगर नहीं है तब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। तुमने कहा सर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन से हो रहा था क्वेश्चन, लेकिन वो लॉजिक तो तब सोचते ना जब ये स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं होता यहाँ पर, तब हम सोचते वो लॉजिक, है ना, तब हम वो लॉजिक सोचते। चलिए साहब फिर से 6 क्वेश्चन आपके सामने। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक देखो। कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया देन यू आर गुड, कोई भी 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया देन यू आर वेरी गुड, कोई भी 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया देन यू आर परफेक्ट, और अगर तुमने 4, 5 या 6 बना दिए देन यू आर सुपर्ब, देन यू आर सुपर्ब। बना बेटा। करो कुछ, 20 मिनट दूंगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। समय सीमा भी है ना मोबाइल में बेटा। जी तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, जल्दी से बेटा। अच्छा ऐसा नहीं कि तुम्हें 10 मिनट दूंगा मैं या 20 मिनट दूंगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। समय सीमा भी है ना मोबाइल में बेटा। अगर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तुम्हारी एप्लीकेशन को लेके, तो उस दिक्कत का सामना करो कुछ देर तक, क्योंकि आई थिंक मोबाइल अपडेट हुआ है, एप्लीकेशन तो अपडेट हुआ है, तो थोड़ी सी दिक्कत है, वो दिक्कतें दूर हो जाएंगी। अपडेट वर्जन आया इसलिए। हाँ जी
का स्क्वायर 5 का क्यूब 6। अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं, अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं, सर यहाँ पर लॉजिक क्या है? सर यहाँ पर लॉजिक है 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब 6 का स्क्वायर 6 का क्यूब, 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब 6 का स्क्वायर 6 का क्यूब, 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब 6 का स्क्वायर 6 का क्यूब, 6 का क्यूब क्या होगा? 6 का क्यूब होगा 216। 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब 6 का स्क्वायर 6 का क्यूब, है ना? 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब 6 का स्क्वायर 6 का क्यूब, 6 का क्यूब हो गया 216, 6 का क्यूब 216। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का ही लॉजिक लग गया। हाँ सर, स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लग गया। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लग गया। हाँ सर, बिल्कुल लग गया स्क्वायर क्यूब का लॉजिक। नेक्स्ट यहाँ पर क्या लॉजिक है? नेक्स्ट यहाँ पर क्या लॉजिक है? सर यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है? 14, 9, 26 क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक सर यहाँ पे बनता हुआ दिख नहीं रहा। अच्छा, नंबर डिक्रीज हो रहा है तो फिर बेटा डिवाइड करना होगा। 14 में 2 का भाग करो 7, 7 और 2 कितना हो गया? 9। 26 में 2 का भाग करो 13, 13 और 2 कितना हो जाएगा? 13 और 2 हो जाएगा 15। 26 में 2 का भाग करो 13, 13 और 2 हो जाएगा 15। 26 में 2 का भाग करो 13, 13 और 2 हो जाएगा 15। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बच्चा फिर से कह रहा है कि 180 भी आंसर आ रहा है। प्रभु यार, तुम्हारे चरण 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 कहाँ है? हे देवी, हे प्रभु, अगर आप फीमेल हो तो हमारे लिए देवी का औधा रखते हो, और अगर आप मेल हो तो हमारे लिए प्रभु का औधा रखते हो। तो आप देवी है या देव है या दानव है या दानवी है? एक बच्चे ने कहा कि 180 भी आंसर आ रहा है। पता है कैसे आंसर आ रहा है? सर 25 पंजे 125, 36 पंजे 180। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई का लॉजिक, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई क्यों लगाएंगे? यहाँ पर हम मल्टीप्लाई आखिर लगाएंगे क्यों, जब हमें स्क्वायर क्यूब का लॉजिक पहले मिल चुका है? जब हमें स्क्वायर क्यूब का लॉजिक मिल चुका है तो हम मल्टीप्लाई देखेंगे क्यों? अरे मैंने कहा यहाँ पे मल्टीपल आंसर्स होते हैं, लेकिन प्रायोरिटी बेस्ट ऑप्शन भैया, बेस्ट ऑप्शन। तो आप किस कैटेगरी में हैं? आप देव है, दानव है, देवी है, दानवी है? कौन है आप? कौन है? कौन है? चलिए, यहाँ पर सर स्क्वायर क्यूब नहीं है, तब हम चलते हैं डिवीजन मल्टीप्लिकेशन पर। तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन से हो गया। अच्छा, ये बहुत अच्छे से समझो कि यहाँ पे स्क्वायर क्यूब है कि नहीं है। स्क्वायर क्यूब नहीं होगा तभी हम डिवीजन मल्टीप्लिकेशन पर आएंगे, वरना हम डिवीजन मल्टीप्लिकेशन पे नहीं आएंगे, है ना? तब तक हम डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में नहीं आएंगे जब तक स्क्वायर क्यूब नहीं हो।